दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बच्चों पर होने वाले परेशानियां या बच्चों को जो ग्रह बाधा इत्यादि के माध्यम से जो परेशानी होती है उसका लक्षण और किस किस ग्रहणी के माध्यम से परेशानी हो रही है, उनको कष्ट हो रहा है, उसका निदान व उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप कृपया पूरा वीडियो देखें एवं अपने आसपास या जानकार, आपके जान पहचान इत्यादि के बच्चों के साथ होने वाले सभी प्रकार के ग्रहों से ग्रसित बच्चों के इलाज में सहयोग करें। शिशु को जन्म के दिन से ही पापनी नाम वाली ग्रह ग्रहण कर लेती है। उससे आक्रांत बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। वह मां का दूध पीना छोड़ देता है, लार टपकाता है और बारंबार ग्रीवा को घुमाता है। यह सारी चेष्टा पापनी ग्रह के कारण से ही होता है। इसके निवारण के लिए पापनी ग्रह और मातृकाओं के उद्देश्य से उनके योग विविध खाने योग्य अर्थात भक्ष्य पदार्थ, गंध, माल्य, धूप एवं दीप की बलि अर्थात उनको दान प्रदान करें। उनके खाने योग्य भोज्य प्रदान करें। पापनी द्वारा गृहीत शिशु के शरीर में धात की लोध, मजीठ, तालीस पत्र और चंदन से लेप करें और गुग्गुल से धूप दें। जन्म के दूसरे दिन भीषणी नामक ग्रहणी शिशु को आक्रांत करती है। उससे आक्रांत शिशु की ये चेष्टाएं होती हैं, ये लक्षण होते हैं। वह लक्षण होती है खांसी और श्वास से पीड़ित रहता है बच्चा तथा अंगों को बारंबार सिकोड़ता है। ऐसे बालक को बकरी के मूत्र, अपामार्ग और चंदन के साथ घिसी हुई पिप्पली का सेवन कराना व अनुलेप लगाना चाहिए। उसके शरीर पर लेप लगाना चाहिए। गोश्रृंग, गोदांत तथा केसों की धूप दें एवं पूर्ववत बताई हुई भोज्य पदार्थ प्रदान किया जाता है। तीसरे दिन बच्चे को, शिशु को घंटाली नामक ग्रह ग्रहणी की बच्चे को ग्रहण करती है। उसके द्वारा गृहीत शिशु की निम्नलिखित पहचान होती है, जिसको चेष्टाएं कहते हैं। निम्न प्रकार की चेष्टाएं होती है बच्चे में। वह बारंबार रुदन करता है अर्थात रोता है, जम्भाइयां लेता है, कोलाहल करता है एवं त्रास, गात्रोद्वेग और अरुचि से युक्त होता है। ऐसे लक्षण वाले शिशु को केसर, रसांजन, गोदंत और हस्ती दंत को बकरी के दूध में पीसकर लेप लगाए। नख, राई और बिल्व पत्र से धूप दे तथा पूर्व में बताई गई भोज्य, दीप आदि पदार्थ भक्षण हेतु उसके समीप रखें। चौथी ग्रही काकोली कही गई है, जो बच्चे को आक्रांत करती है। इस काकोली नामक ग्रही के प्रभाव से यह इससे गृहीत बालक के शरीर में उद्वेग होता है। वह जोर जोर से रोता है, मुंह से गाज निकालता है और चारों ओर दिशाओं में बारंबार देखता है। इसकी शांति के लिए मदिरा और कुलमास, चना या उड़द की बलि
भोज दें तथा बालक के गजदंत सांप की केंचुअल, सांप का केंचुल और अश्व मूत्र का प्रलेप करें। इसके बाद राई, नीम के पत्ती, भेड़िए के केस से धूप दें। हंस आदि का पांचवी ग्रही है जो बच्चे को आक्रांत करती है। इससे गृहित शिशु जम्भाई लेता है, ऊपर की ओर जोर से सांस खींचता है और मुट्ठी बांधता है। ऐसे ही अन्य चेष्टाएं भी करता है। हंस आदिका को पूर्वोक्त बताई हुई नियम से दीपक आदि का पूजन में दान करें। इससे गृहित शिशु के शरीर में काकड़ा सिंगी, बला, लोद, मैनसिल और तालिस पत्र का अनुलेपन करें। छठी ग्रह, जिसको फटकारी नाम से जाना जाता है, फटकारी छठी ग्रही मानी गई है। इससे आक्रांत बालक भय से चिहुकता, मोह से अचेत होता और बहुत रोता है। आहार का त्याग कर देता है और अपने अंगों को बहुत हिलाता डुलाता है। फटकारी के उद्देश्य से भी पूर्वोक्त जो प्रथम नंबर पर बताया गया है उस प्रकार से पूजन करें, दान दें। इससे आक्रांत शिशु राई, गुग्गुल, कूट, गजदंत और घी से धूपन और अनुलेपन करें। अन्य सातवीं मुक्त केसी नाम के गृही जन्म के 7वें दिन बालक पर आक्रमण करती है। इससे आक्रांत बालक दुखातुर रहता है। लगता है कि बालक को किसी प्रकार की बीमारी है, पर वो रहता नहीं। उसके शरीर से सड़ने की सी गंध आती है। वह जंभा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और काश से पीड़ित रहता है। ऐसे बालक को व्याघ्र के नखों की धूप देकर बच, गोमय और गोमूत्र से अनुलिप्त करें। श्रीदंडी नाम वाली गृह शिशु को 8वें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओं को देखता है, जीभ को हिलाता है, खांसता है और रोता है। श्रीदंडी के उद्देश्य से पूर्वोक्त पदार्थों के विविध पूजन प्रदान करें। इससे पीड़ित शिशु को हींग, बच, सफेद सरसफ और लहसुन से धूपित तथा अनुलिप्त करें। 9वीं ग्रह जो बच्चे को प्रभावित करती है, जिसका नाम है ऊर्ध्व ग्रही, 9वीं महाग्रही है। इससे ग्रस्त बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वास से युक्त होता है। वह अपनी दोनों मुट्ठियों को चबाता है। ऐसे शिशु को लाल चंदन, कूट, बच और सरसों से लेप और वानर के नख एवं रोम से धूपन करें। 10वीं नाम की जो ग्रही होती है ये रोदनी कहलाती है। इस नाम के ग्रह से, ग्रहणी से ग्रहित बालक, इससे ग्रहित शिशु की निम्नलिखित पहचान होती है, निम्नलिखित चेष्टाएं होती हैं। वह सदा रोता है, लगातार रोता है, उसका शरीर नील वर्ण और सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे शिशु को निम्ब का धूप और कूट, बच, राई तथा राल का लेपन करें। दूसरी 10वीं ग्रह रोदनी नाम की होती है। रोदनी ग्रह के प्रभाव से प्रभावित बच्चा लाजा, कुलमास, वनमूंगा और भात बलि दें। रोदनी ग्रही के उद्देश्य से लज्जा, कुलमास, वनमूंग और भात बलि दें। इस प्रकार ये धूप, दान आदि की क्रियाएं शिशु के जन्म के 13वें दिन तक की जाती है। शेष 3 दिनों की सारी क्रियाएं 10वें दिन के समान समझनी चाहिए। 1 मास के शिशु को पूतना नाम के गृह ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनी पक्षिणी बकी का है। इससे पीड़ित बालक कौवे के समान कांव कांव करता, रोता, लंबी सांसें लेता, आंखों को बारंबार मीचता और मूत्र के समान गंध से युक्त होता है। ऐसे बालक को गोमूत्र से स्नान कराना और गोदंत से धूपित करना चाहिए।
पूतना के उद्देश्य से ग्राम की दक्षिण दिशा में करंज वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक प्रतिदिन पीत वस्त्र रक्त माल्य गंध तैल दीप त्रिविध पायसन तिल और पूर्वोक्त पदार्थों की पूजित पदार्थ की पूजा करें। 2 मास के शिशु को मुक्ता नाम की गृहिणी ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु का शरीर पीला और ठंडा पड़ जाता है, उसको सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस गृह की निमित्त पुष्प गंध वस्त्र मालपुए भात और दीपक की पूजा प्रदान करें। इससे ग्रस्त बालक को कृष्णा गुरु सुगंध बाला आदि से धूपित करें। बालक को तृतीय मास में गोमुखी ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर जोर से रोता है। गोमुखी को पहले यव प्रियंगु कुलमास साग भात और दूध की पूर्व दिशा में बलि एवं पूजा देनी चाहिए, चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बलि से तात्पर्य चढ़ाना चाहिए। तदनंतर इसके बाद मध्याह्न काल में शिशु को पंचभंग या पंचपत्र से स्नान कराकर घी से धूपित करें, घी का धुआं दिखाएं। चतुर्थ मास में पिंगला नाम के गृह बालक को पीड़ित करती है। इससे गृहित बालक का शरीर सफेद और दुर्गंध युक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। 5वीं ललना नाम की गृह होती है। इससे पीड़ित शिशु का शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है, उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपान वायु निकलती है। ललना की शांति के लिए दक्षिण दिशा में पूर्वोक्त पदार्थों की पूजा दें, पूर्वोक्त पदार्थों को चढ़ाएं। 6ठे मास में पंकजा नाम की गृह शिशु को पीड़ित करती है। इससे गृहित शिशु की चेष्टाएं रुदन और विकृत स्वर आदि हैं। रुदन अर्थात रोना एवं विकृत स्वर आदि स्वर बदली हुई होती हैं। पंकजा को भी पूर्वोक्त पदार्थ भात पुष्प गंध आदि की दान प्रदान कर पूजन कर 7वें महीने में करना चाहिए। 7वें महीने में निराहारा नाम की गृह शिशु को ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध और दंत रोग से मुक्त होता है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध अर्थात शरीर से गंध आना और दांतों के रोग से युक्त होता है, उससे दांत के रोग होते हैं। निराहारा के निमित्त मिष्ठान और पूर्वोक्त पदार्थों की उसकी पूजा करें। 8वें मास में यमुना नाम वाली गृह शिशु पर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशु के शरीर में दाने फोड़ी फुंसियां उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। 9वें मास में कुंभकर्णी नाम वाली गृह पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है। कुंभकर्णी नाम वाली ग्रह से जो बच्चा पीड़ित होता है वह बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। कुंभकर्णी के शांति हेतु पूर्वोक्त पदार्थ जो पहले बताई गई है कुलमास उड़द या चना आदि पदार्थों के ईशान कोण में पूजन के लिए रखें। 10वें मास में अथवा 10 माह में तापसी गृह बालक पर आक्रमण करती है, आक्रांत करती है, डराती है। इससे ग्रस्त बालक आहार का परित्याग कर देता है और आंखें मूंदे रहता है। तापसी के उद्देश्य से घंटा पताका पिष्ठान आदि पदार्थों की चढ़ोतरी प्रदान करें, चढ़ाकर पूजन करें। 11वें माह में राक्षसी नाम के गृह बालक को आक्रांत करती है। इससे गृहित या आक्रांत बालक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। 12वें महीने में चंचला गृह शिशु को ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रांत बालक लंबे समय तक निश्वास और भय आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। इस गृह के संतार्थ मध्याह्न के समय पूर्व दिशा में कुलमास और तिल आदि की पूजन करें, हवन दें। 2 वर्ष में यातना नाम की गृह शिशु को ग्रहण करती है। इससे शिशु को यातना सहनी पड़ती है और
उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं, रोने का दोष प्रकट होते हैं। यातना गृहों के तिल के गूदे और पूर्वोक्त पदार्थों की पूजा करना चाहिए, पूर्वोक्त पदार्थों से पूजा करना चाहिए। स्नान आदि कर्म पूर्वक विधि से करना चाहिए। तृतीय वर्ष में बालक पर रोदनी अधिकार करती है, रोदनी नाम का ग्रह अधिकार करती है। इससे गृहित बालक कांपता है और रोता है तथा उसके पेशाब में रक्त आता है। इसके उद्देश्य गुड़, भात, तिल का पुआ और पीसे हुए तिल की बनी प्रतिमा दें, चढ़ाएं। बालक को तिल मिश्रित जल से स्नान कराकर पंचपत्र और राजफल के छिलके से धूप दें। चौथे वर्ष में चटका नाम की राक्षसी शिशु को ग्रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालक को ज्वर आता है, बुखार आता है और सारे अंगों में व्यथा होती है, दर्द होता है। चटका को पूर्वक पदार्थ एवं तिल आदि की बलि से अर्थात उससे चढ़ाकर पूजा करना चाहिए और बालक को स्नान कराकर उसके लिए धूपन करें। पांचवें वर्ष में चंचला शिशु पर अधिकार कर लेती है। यह चंचला नाम का ग्रह शिशु पर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक ज्वर, भय और अंग शैथिल्य से युक्त होता है। चंचला को भात आदि पदार्थों के बलि दें और बालक को काकड़ा सिंगी से धूपित करें। साथ ही पलाश, गूलर, पीपल, बड़ और बिल्व पत्र के जल से उसका अभिषेक किया जाता है। छठवें वर्ष में धावनी नाम की ग्रहणी बालक पर आक्रमण करती है। उसके गृहित बालक का शरीर नीरस होकर सूखने लगता है, उसके अंग अंग में पीड़ा होती है। इसके उद्देश्य 7 दिन तक पूर्वोक्त पदार्थों के बलि और बालक का भृंगराज से स्नान और धूपन किया जाता है। 7वें वर्ष में यमुना ग्रह से बालक पीड़ित रहता है। जब यमुना नाम के ग्रह बालक को आक्रांत करती है तो बालक सर्दी, मुक्ता, अत्यंत हास एवं रोदन से युक्त होता है। इस ग्रह की निमित्त पायस और पूर्वोक्त पदार्थ आदि की बलि आदि से पूजन कर आदि चढ़ाकर एवं बालक का पूर्वोक्त विधि से स्नान और धूपन करें। 8वें वर्ष में जात वेदा नाम के ग्रहणी से बालक ग्रहण होता है, बालक आक्रांत होता है। जात वेदा नाम के गृहित बालक पर अधिकार करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जात वेदा के निमित्त किरसर, खिचड़ी, मालपुई और दही आदि की भोज प्रदान करें। बालक को स्नान करा के धूपित भी करें। 9वें वर्ष में काला नाम के गृह बालक को पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को कपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। काला के शांत्यार्थ काला को शांत करने के लिए कृसर, मालपुए, सत्तू, कुलमास और पायस, खीर की भोज पदार्थ दें। 10वें वर्ष में कलहंसी बालक को ग्रहण करती है। इससे उसके शरीर में जलन होती है, अंग दुर्बल होता है, अंग हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, वह ज्वरग्रस्त रहता है। इसके निमित्त इसको शांत करने के लिए 5 दिन तक पूरी मालपुए, दूधी और अन्य बलि भोजन देने चाहिए। बालक का निम्न पत्रों से धूपन और कूट का अनुलेपन करें। 11वें वर्ष में कुमार को देवदूती नाम के गृह ग्रहण करती है। इससे वह कठोर वचन बोलता है। देवदूती के उद्देश्य से पूर्वक बलिदान और लेप आदि करें। 12वें वर्ष में बलि का से आक्रांत बालक 12वें वर्ष में बलिका नाम के गृह बालक को आक्रांत करती है। आक्रांत बालक स्वास्थ्य रोग से युक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधि से भोज पदार्थ एवं लेप आदि करें। 13वें वर्ष में वायवी नाम का ग्रही आक्रांत करता है बच्चे को। इससे पीड़ित कुमार मुख रोग और अंग शैथिल्य से युक्त होता है।
वायु को अन्न गंध माल आदि की बलि दें और बालक को पंच पत्र से स्नान कराएं, राई और निम्न पत्रों से धूपित करें। 14वें वर्ष में यक्षिणी नाम का ग्रहणी बालक पर अधिकार करती है, आक्रांत करती है। इससे वह सूल, ज्वर, दाह आदि से पीड़ित होता है। यक्षिणी के उद्देश्य से पूर्वोक्त विधि भक्ष पदार्थों की चौहत्तरी या बलि प्रदान करें। इसकी शांति के लिए पूर्वत स्नान आदि भी करने चाहिए। 15वें वर्ष में बालक को मुंडिका ग्रह से कष्ट प्राप्त होता है। इस मुंडिका ग्रह के शांति के लिए पूर्वोक्त एवं इस मुंडिका ग्रह के प्रभाव में आने के बाद उससे पीड़ित बालक के सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। 16वीं ग्रह का नाम है वानरी। इस वानरी नाम की ग्रही है जो 16 वर्ष में बच्चे को आक्रांत करती है। इससे पीड़ित नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वर से पीड़ित रहता है। वानरी को 3 दिन तक पायस आदि बलि की पूजा आदि चढ़ोतरी एवं इसके शांति करें एवं बालक को पूर्वत स्नान आदि कर्म कराएं। 17वें वर्ष में गंधवती नाम के ग्रही आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है, वह जोर जोर से रोता है। इस ग्रह को कुलमास आदि की चढ़ोतरी से शांत करें और पूर्वत स्नान, धूपन, लेपन आदि कर्म करें। दिन की स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वर स्वामिनी सुकुमारी। अब मैं इन ग्रहों को शांत करने के लिए एक मंत्र आपके लिए सुना रहा हूं, जिसको ध्यान पूर्वक सुनने एवं करने से उपरोक्त ग्रहों से शांति होती है। और दोस्तों, आपको मैं यह बताना चाह रहा हूं, आपको ये नोट कराना चाह रहा हूं, आपको ये सूचित कर रहा हूं, जब इन ग्रहों के प्रभाव से बच्चा ग्रहित होते हैं तो डॉक्टर आदि का इलाज पहले कराना चाहिए। डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। हर प्रकार की बीमारी को डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए। और जब डॉक्टर का इलाज जब काम ना करे, डॉक्टर से बच्चा ठीक ना हो, तभी इन ग्रंथों से युक्त इलाज को बाद में करना चाहिए। ओम नमः सर्वमात्रभ्यो बाल पीड़ा संयोगम मुन्य मुन्य चोट चोट स्फोट स्फोट स्फोर स्फोर ग्रहणम 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 क्रंद्याक्रांद एवं सिद्ध रूपो ज्ञापयति। हार हार निर्देशम कुरु कुरु बालिकां बालम स्त्रियं पुरुषं वा सर्वग्रहाणामुक्तक्रमात् चामुण्डे नमो देव्यै हुरूं हुरूं ह्रीं अप्सर अप्सर दुष्टग्रहान् हुरूं तद्धं था गच्छन्तु ग्रहणं काः अनन्त्र पंथानं रुद्रो ज्ञापयति। इस सर्व कामप्रद मंत्र का बाल ग्रहों के शांत्यार्थ आप भी प्रयोग करें। ओम नमो भगवती चामुंडे मुन्य मुन्य बालम बालिकां वा बालीं ग्रहणं ग्रहणं जय जय वासुवास। इस रक्षाकारी मंत्र का सर्वत्र बलिदान कर्म में पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी, मात्रा का गण ज्वर तथा दाह से पीड़ित इस कुमार को छोड़ दें और इसकी भी रक्षा करें। इस मंत्र का हिंदी अनुवाद यही है। इस मंत्र से भी बाल ग्रह जनित पीड़ा का निवारण होता है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, जब भी ऐसा कुछ हो तो प्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि नजदीक या बड़े शहरों में जाकर बालक का इलाज कराएं। और जब बालक के इलाज में किसी प्रकार का सुधार ना हो, तभी आप इन महाग्रंथों से युक्त